और स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम यू इन माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स, और लिमिट्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, लिमिट के जो मेथड है वो हमने सीखे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए ऐसे लेकर आया हूं जहां पर हर क्वेश्चन में एक नया वेरिएशन होगा, एक अलग प्रकार की भिन्नता हमारे सामने होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो कुछ एग्जाम्पल अभी मैं आपको करवाने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाने वाला हूं, इन पे ध्यान दीजिए और इस बात को आप यहां पर सीखिए, जानिए कि जब ऐसे कोई क्वेश्चन हो उन्हें किस तरह से इन वेरिएशंस को हम कवर करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने है, ठीक है। और साथ ही साथ एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। यहां पर आपको बिल्कुल एक लीनियर फंक्शन, एक लाइन में लिखा हुआ एक फंक्शन आपके सामने है, लेकिन कुछ अलग बात यहां पर है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल वैसे ही समानता है जैसे कि प्रश्न संख्या 1 में है, लेकिन दोनों में ही अगर आप नोटिस करते हैं, तो यहां जो हमारी लिमिट है वो इन्फिनिटिव है, और प्रश्न संख्या 1 में भी जो हमारी लिमिट है वो इन्फिनिटिव है। जी हां, इस बार यहां पर 0 या कोई और नंबर नहीं है, लिमिट जो है वो है यहां पर इन्फिनिटिव है। तो ऐसे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं एक बार आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखा देता हूं क्या है। यहां पे भी इन्फिनिटिव है, और फिर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, फिर यहां पे इन्फिनिटिव है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह कि यहां पर भी क्वेश्चन पूरी तरह से अलग है। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे, एक चर्चा करेंगे और लिमिट को जानेंगे, लिमिट कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो हमारे बीच मैं आपके बीच करने जा रहा हूं वो ये है कि जब लिमिट इन्फिनिटिव हो तब हमें क्या कुछ अलग करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा यहां पर। अगर मैं एनी नंबर, कोई भी एक संख्या है फ्रॉम रियल नंबर्स, कोई भी एक नंबर है, अगर हम इसे डिवाइड करें 0 से, तब निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है, इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, जिसे अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, जिसके बारे में कैलकुलेटिव मैथमेटिकली पूरी जानकारी नहीं है, उसे हमने कह दिया यहां पर नॉट डिफाइंड नंबर, ठीक है। यदि हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां बात करता हूं, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0। ये सारे अर्लियर क्लासेस में हमने जाने हैं पहले भी। अब अगर मैं बात करूं tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, और यहां जो हमारी वैल्यू बन जाएगी वो 1/0 होगा। और इसे हमने एक सिंबल से प्रदर्शित किया जिसे हमने नाम दिया इन्फिनिटिव, ठीक है। तो जब कभी लिमिट इन्फिनिटिव से एक्सटेंड करेगी, जब हमारी लिमिट का पॉइंट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव होगा, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, इस बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यह रही बात ऐसी कि जब 1/0 हम करेंगे तो हमें नंबर प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अगर हम 1/∞ बना दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नंबर बन जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए क्या करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां लिखने वाला हूं, उस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा।
उस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, क्या कुछ अलग वहां पर है। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न मैंने लिखा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटिव है यहां पर, और ax प्लस बी अपॉन bx प्लस सी यहां पर है। तो ऐसी स्थिति में जब लिमिट हमें इंफिनिटिव पे गेन करनी है, लिमिट जब हमारी इंफाइनेटली अप्रोच कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जो वेरिएबल पॉइंट हमारा होगा जहां हमें लिमिट अप्लाई करनी होगी, उस बिंदु को, उस पॉइंट को, उस कॉमन फैक्टर को, भले ही वो सारे टर्म्स के साथ ना हो, लेकिन हमें क्या करना होगा, उसे कॉमन ले लेना होगा। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक्सटेंड्स टू इंफिनिटिव मैंने यहां लिखा है और x को मैंने कॉमन बना दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह से। नाउ वी हैव a प्लस बी अपॉन एक्स, और एज इट इज यहां पर भी x को हमने कॉमन लिया, वी हैव b प्लस सी अपॉन एक्स। यहां x से x का कैंसिलेशन हो जाता है, और जब हम यहां अब लिमिट अप्लाई करते हैं इंफिनिटिव, तो यहां बनेगा a प्लस बी अपॉन इंफिनिटिव, b प्लस सी अपॉन इंफिनिटिव, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, और जो लिमिट हमारी बनेगी वो a अपॉन बी बन जाएगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल से एक बात हमारे समझ में आई है यहां पर, कि जब कभी हम इंफिनिटिव को अप्रोच करेंगे, जब कभी हम इंफिनिटिव को अप्रोच करेंगे, तब हमें जो हमारा वेरिएबल होगा उसे 1 अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर देना है, उसे 1 अपॉन एक्स में कन्वर्ट कर देना है। बस इतनी सी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। तो अब देखते हैं क्या कुछ नया हम यहां पे करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे सामने थे मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। फिर से जो नई बात है मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, देखिएगा मैंने यहां पे क्या किया, कुछ भिन्न भिन्न रंगों का उपयोग। यहां देखिएगा, अब x जो है इट्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ x ये क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स। तो ये कहां अप्रोच करेगा, 0 पे। ये कहां अप्रोच करेगा, 0 पे। मेरी बात समझ में आई होगी। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, मैंने यहां पर क्या परिवर्तन, क्या कॉन्सेप्ट आपको दिखाया है। देखिएगा, when x is approaching to infinitive, तो यहां रेसिप्रोकल ऑफ x क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ x क्या करेगा, अप्रोच करेगा यहां, अप्रोच करेगा यहां 1 अपॉन इंफिनिटिव के लिए। 1 अपॉन इंफिनिटिव मींस इट्स अप्रोचिंग टू 0। जी हां, इनफाइनाइट सिंबल का हमें यहां यूज नहीं करना है, वी हैव टू यूज इट। किसे उपयोग करना है, हमें 0 को उपयोग करना है। कैसे करना है देखते हैं, क्या परिवर्तन होगा देखते हैं। अभी एक एग्जाम्पल हमने लिया था, अब वापस से वैसा ही एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां पे और रखने वाला हूं। देखिए, यहां लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है। ठीक है, ऊपर हमारे पास x है और यहां px प्लस सी लिखा हुआ है। तब आपको क्या करना होगा, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा, द पॉइंट विच इज अप्लाइंग फॉर लिमिट, एक ऐसा बिंदु जो लिमिट के लिए यहां पर है, x यहां पर है, तो हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, हम यहां x को कॉमन निकाल देते हैं। जैसा कि यहां पर पहले से ही x है, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, x को मैंने कॉमन बनाया, तो ये b प्लस सी अपॉन एक्स यहां बन गया है। x के साथ x का कैंसिलेशन कर दिया। अब क्या होगा, अब ये होगा, आइए यहां देखते हैं। अब क्या होगा, यहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है, और ये मुझे 1 अपॉन बी प्लस सी अपॉन इनफाइनाइट मिलता है। इनफाइनाइट को हमने यहां पर, ये नंबर क्या बन जाएगा, 0। तो फाइनली हमारी लिमिट क्या बनेगी, 1 अपॉन बी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए।
अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए कि वहां हमें क्या कुछ एक अलग वेरिएशन जो मिला है, हम किस तरह से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक अच्छे से रंग का प्रयोग और प्रश्नों को हल करने के लिए हमारी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का उपयोग हम करते हैं। यहां पर देखिए, देखिए क्या होता है। जी हां, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहां हमने क्या किया, अभी अगर हम बात करें तो फंक्शन यहां हमारे पास में एक लीनियर फॉर्मेट में है, मींस यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है। तब हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय। अब ये प्रश्न मैंने ऐसे बनाया और अब इसके कॉन्जुगेट नंबर से यहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये हमने शुरू कर दिया है यहां पर। तो अब हमें क्या मिलने वाला है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, रूट एक्स एज इट इज यहां पर होगा और यहां बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। इट विल बी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और न्यूमेरेटर पार्ट हमारा एज इट इज हम यहां बना देते हैं, रूट ऑफ एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स। ठीक है, कुछ विशेष रंगों का प्रयोग मैं आपके लिए करता हूं यहां, आप अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए। तो अब हमारे पास में क्या होने वाला है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां स्क्वायर और रूट का कैंसिलेशन हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स हमारे सामने है, एक्स प्लस सी हमारे सामने है, माइनस एक्स हमारे सामने है, और जो हमारा फैक्टर है वहां मिलता है रूट ऑफ एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स। ठीक है, एक्स के साथ माइनस एक्स का कैंसिलेशन हमने कर दिया है। तो अब एक नए पृष्ठ पे हम चलते हैं और देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट यहां पर है, रूट एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स यहां पर है, और क्षमा कीजिएगा हमारे पास यहां, जी हां, सी भी यहां पे बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो यहां ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों, यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां से हम स्क्वायर रूट एक्स मींस रूट ऑफ एक्स को कॉमन बना सकते हैं। तो हमने यहां पर जो बेसिकली जो हमारा इनफाइनाइट पे जाने पर, जब हम इनफाइनाइट पे चले जाते हैं तो जो हमारा एक फंडामेंटल जो रूल होता है कि हमें व्हेन वी यूजिंग इनफाइनाइट तो हमें 1 अपॉन एक्स यहां पर बनाना होगा। तो वो 1 अपॉन एक्स बनाने के लिए मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे कॉमन लेने वाला हूं। तो मैंने कॉमन लिया और क्या हुआ, यहां देखिए रूट एक्स यहां एज इट इज है, रूट ऑफ एक्स और सी यहां पर है, यहां से रूट एक्स को हमने कॉमन निकाला। तो क्या बचता है हमारे पास, 1 प्लस सी अपॉन एक्स इन द स्क्वायर रूट, और यहां पे क्या बचने वाला है, 1। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का हमने कैंसिलेशन कर दिया। नाउ वी हैव लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके, सी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। जी हां, अब हम निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो गया है यहां पे 1 अपॉन एक्स, तो एक्स को हम इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां देखते हैं ऑन द अप्लाइंग लिमिट वी हैव सी अपॉन 1 प्लस सी अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1। ये नंबर क्या बन जाएगा यहां 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी अप्रॉक्स टू 0। ठीक है, ये नंबर बन गया 0। तो हमें क्या मिलता है, सी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1। Finally, we have c upon 2. The correct answer is c upon 2. जी, यही हमारे प्रश्न का हल है, हमने प्राप्त कर लिया है। आई होप बहुत अच्छे से आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ये समझ आया होगा कि जब कभी इन्फिनिटिव हमारे सामने होगा
तब हमें क्या बना लेना है, तब हमें 1/x बनाना है, तब हमें 1/x बनाना है और x को इन्फिनेटिव सब्स्टिट्यूट करना है। इस तरह से हमें कैलकुलेट कर देना है। पढ़ते हैं नए क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं यहां बात करूं, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो किसी प्रकार का कोई वेरिएशन यहां नहीं है, किसी प्रकार का कोई भिन्नता यहां नहीं है। बस हमें क्या करना है, तो जो भी कुछ नई चीज है मैं आपको एक बार बता देता हूं। लिमिट अगेन x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटिव यहां पर गिवन है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहां पर है। तो हमें क्या करना है, और देखिए मैंने क्या बना दिया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर, दोनों पार्ट्स में मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब आप देखते हैं इन द पार्ट ऑफ न्यूमरेटर यहां हमें a प्लस बी a माइनस बी बिल्कुल अच्छे से हमारे फैक्टर बन गए हैं। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट का यहां होल स्क्वायर बनाया, और जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमें मिलता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें स्क्वायर रूट से स्क्वायर का कैंसिलेशन कर दिया है, जैसा कि सामान्यतः हम करते हैं। अब हमारे पास में क्या है, बात करते हैं। यहां से हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा है, और अब जो फैक्टर होगा यहां माइनस अप्लाई होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां पर होगा। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 से माइनस 1 का कैंसिलेशन बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, अब हम x और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात करते हैं। अब हम इन्फिनिटी वाली बात करेंगे। अभी हमने रैशनलाइजेशन किया है और अब क्या करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। पढ़ते हैं नए पन्ने पे, एक नए पेज के लिए चलते हैं और क्या कुछ अलग है देखते हैं। इट्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। लिमिट जो है हमारी वो एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट है। तब हमें क्या करना होगा, आप बताइए क्या करें। देखिए अब यहां से हमें जो x हमारा फैक्टर है और यहां पर जो एक्स स्क्वायर या x जो भी है, तो एज इट इज इन्फिनिटिव हम यहां सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, मैथमेटिकली एक एरर बन जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां से x को कॉमन लेना है। कॉमन मैंने निकाल दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, x एज इट इज है, x स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा तो बाहर बन जाएगा x, इनसाइड हमारे पास होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में ऐसा होगा और यहां होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर टेकिंग कॉमन एक्स स्क्वायर अब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट यहां लिखा हमने, एक्स एक्स का कैंसिलेशन कर दिया है। अब लिमिट अप्लाई करनी है तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे हटा देते हैं। हाँ जी, अब x को हमें इनफाइनाइट करना है तो क्या हुआ, आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट वी विल गेट 1 अपॉन कितना, 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर। बहुत आसान है, ये पार्ट बन गया 0, ये पार्ट हमारा बन गया 0, ऐसे ही ये पार्ट हमारा बन गया 0। तो अब हमें क्या मिलता है, नाउ वी हैव 1 अपॉन कितना, इट्स 1 प्लस 0 प्लस 0, अगेन वी हैव 1 प्लस 0, तो फाइनली वी विल गेट 1 प्लस 1, इट्स 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 होगा। ये प्रश्न यहां हमने हल कर दिया। ठीक है, तो आई होप समझ में आई होगी बात। जब इन्फिनिटिव हमारे सामने हो, लिमिट क्लास 1 to 4 यहां हमने पढ़ा रैशनलाइजेशन कैसे किया जाए, फैक्टर कैसे बनाए जाए, लिमिट क्या होती है, इसकी फंडामेंटल थ्योरम्स कौन सी होती है, इन सभी बातों के बारे में हमने जाना। लेकिन आज लिमिट की जब हम 5th क्लास के हम बात कर रहे हैं, तब हमने जाना कि जब इन्फिनिटिव सीरीज हमारे सामने हो, क्षमा कीजिएगा, जब लिमिट अप्रोच टू इन्फिनिटिव हो, इन्फिनिटिव सीरीज की मैंने बात नहीं की है,
जब इन्फिनेटिव हमारे सामने हो तो ऐसी स्थिति में लिमिट किस तरह से अप्लाई हमें करनी है, इस बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन के लिए, देखते हैं क्या कुछ अलग है और क्या कुछ समानता है। जब हम क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, हमें यहां पे इन्फिनेटिव था, इसे मैंने आपको बताया था, इसे अब मैं रिमूव कर देता हूं और अब इसे हम समझते हैं कि एक बिल्कुल नया प्रश्न हमारे सामने है। तो क्या अलग होगा, बात करते हैं। देखिए, एक श्रृंखला, एक सीरीज आपके सामने है 1 + 2 + 3 + डैश 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 टू अप टू n, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए एक विशेष बात, थोड़ी सी जानकारी, अगर मैं एक बात करूं आपसे, ध्यान दीजिएगा, जो कलर पार्ट मैंने यहां बनाया, यहां ध्यान दीजिएगा आप, समेशन ऑफ n, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्या होगा अगर हमें 1 + 2 + 3 + अप टू n अगर इन्हें ऐड करना हो, इनका सम हमें फाइंड करना हो, तो यह बन जाता है n + 1/2, ठीक है। n + 1/2, n + 1/2, ठीक है। तो यहां क्या होगा, अब हमें क्या करना होगा, पहला जो हमारा स्टेप होगा, लिमिट इन्फिनेटिव है अलग बात है, लेकिन पहला जो ये सीरीज हमारे सामने है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो पहले हम इस बात को अप्लाई करेंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन के लिए और देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं, आइए, लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इन्फिनेटिव हमारे सामने है, 1 + 2 + 3 + अप टू n है यहां पर, और यहां पे क्या होगा n²। तो अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द समेशन फॉर्म ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो प्रथम हमारे n नेचुरल नंबर्स हैं, इनके समेशन की हम यहां बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी n + 1/2, और पूरे में n² यहां पर है। अब क्या करें, अब लिमिट इन्फिनेटिव है तो कॉमन फैक्टर हमें बनाना होगा, उसे कॉमन लेना होगा। तो क्या होगा, देखिए, लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इन्फिनेटिव है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। यहां से मैंने n को कॉमन लिया, तो जब मैंने n को यहां कॉमन किया तो बाहर आकर बन गया n², यहां हो गया 1 + 1/n, और डिनोमिनेटर पार्ट हमारा कितना हुआ, 2 × n²। जी हां, इस 2 को हमने यहां नीचे लिया, n² से n² का कैंसिलेशन कर दिया। तो अब हमारे पास में क्या है, अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है। ऑन अप्लाइंग लिमिट, जब हमने लिमिट यहां अप्लाई करी तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला 1 + 1/∞/2। अब ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मालूम है हमें 1/∞ को हम 0 बताते हैं, 1 + 0/2, तो फाइनली वी गेट 1/2। जी हां, एक सही उत्तर हमें प्राप्त होता है, और ये उत्तर कितना है, 1/, ठीक है। यहां हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था, तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो सबसे अलग बात थी वो था इस सीरीज को पहचानना और इस सीरीज को सम ऑफ n नंबर्स के अकॉर्डिंग यहां पर लिख देना। ऐसा हमने कर दिया है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा यहां। और फिर जब हमने सॉल्यूशन किया तो सब्स्टिट्यूट किया इस सीरीज को हमने बाय फॉर्मूला n + 1/2, और फिर हमने हमारा जो इन्फिनेटिव आने पर जो हमेशा अप्लाई कर रहे हैं, पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने किया, वहां से हमने n² मींस जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा उसे हम कॉमन निकालेंगे और कैंसिलेशन करेंगे, और जो हमारी लिमिट का पॉइंट होगा उसे हम रेसिप्रोकल बना देंगे उसका 1/n, और जब n को हम इन्फिनेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे वो 0 में कन्वर्ट होगा और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के लिए, देखते हैं क्या अलग है यहां पर। जी हां, एक और प्रश्न हमारे सामने, एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, इसे हम सॉल्व करेंगे
सॉल्व करने से पहले देखेंगे क्या अलग बात हमारे लिए यहां पर है और क्या अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वहां से कौन सी पुरानी बात अभी भी हमारे दरमियान यहां पर है। देखिए, लिमिट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हमारे सामने है, लिमिट इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हमारे सामने है, और फिर लिमिट टू इन्फिनिटी हमारे सामने है, और अब क्या होगा, यहां फैक्टोरियल आ चुका है। जी हां, जिन बच्चों के लिए फैक्टोरियल बिल्कुल नया है मैं उन्हें भी इसे सॉल्व करके इसकी जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, मैं बताऊंगा आपको, और जो बच्चे फैक्टोरियल को पहले से जानते हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा। तो आइए इन्फिनिटिव वाली बात बाद में करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर कुछ नंबर आपके सामने इस प्रकार से हो, जैसे मैंने लिखा यहां पे 6 के साथ मैंने ये फैक्टोरियल का सिंबल लगाया, तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल n, तब हम इसे लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2। ठीक है, तो ऐसा हम यहां पर बना देते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पर जो फैक्टोरियल में जो बड़ा नंबर होगा हमें उसे एक्सपेंड करना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी सीरीज से हम करने वाले हैं। तो लिमिट n इज x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव, यहां पर n बना लीजिए, ये n होगा, यहां n इज गोइंग फॉर इन्फिनिटिव, ये फैक्टोरियल n एज इट इज मैंने लिखा, यहां n प्लस 1 को एक्सपेंड करेंगे तो पहली टर्म बनेगी n, दूसरा टर्म बनेगा n माइनस 1, यानी यहां से -1, तो कितना बचेगा फैक्टोरियल n। ऑलरेडी वी हैव फैक्टोरियल n, तो अब यहां पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन यहां हमें दिखाई दे रहा है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n को हमने कॉमन कर दिया है। ठीक है, फैक्टोरियल n को मैंने कॉमन बनाया, तो यहां पर क्या होगा n प्लस 1, और यहां कितना बचेगा -1। फैक्टोरियल n के साथ फैक्टोरियल n का कैंसिलेशन कर दिया, +1 से -1 का कैंसिलेशन हो गया, तो अब हमारे पास में क्या बचा, वी हैव लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव, n इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन n। जी हां, 1 अपॉन n हमारे सामने यहां पर आता है। ठीक है, 1 अपॉन n यहां हमारे सामने आता है। तो यहां पर क्या होने वाला है, देखिए n प्लस 1 जो फैक्टोरियल n प्लस 1 था, मैं फिर से एक बार आपको बताऊं, यहां हमें यूज करना है प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल। तो यहां फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। फैक्टोरियल n को हम इस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं, वो मैंने किया, n माइनस 1 n माइनस 2, तो फैक्टोरियल n हमारा एज इट इज यहां पर है। n प्लस 1 को जब हम ओपन करेंगे तो इसे लिखेंगे n माइनस 1, फैक्टोरियल n एज इट इज हमारा यहां पर है। अब फैक्टोरियल n यहां हमारे पास में कॉमन है, तो फैक्टोरियल n को मैंने कॉमन निकाल दिया, यहां हमें मिलता है n प्लस 1। ठीक है, और यहां बच जाता है -1। अब इसके बाद अगर हम यहां बात करें तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n का हमने कैंसिलेशन कर दिया, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n का कैंसिलेशन कर दिया। अब बचने वाला जो नंबर हमारे सामने आता है वो कितना आया, 1 अपॉन n। वो नंबर कितना आता है हमारे सामने, 1 अपॉन n। अब n को हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसके साथ में, इन्फिनिटिव, n इज इन्फिनिटिव, तो हमें इन्फिनिटिव वाले नंबर को, जैसे n पे अगर हमारा इन्फिनिटिव नंबर बन रहा है तो हमको n को अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में यानी रेसिप्रोकल में बदलना है, वो हमने कर दिया है। तो नाउ वी हैव n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1, तो अब क्या होगा यहां पर 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n अगर हमने यहां बनाया तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव हो चुका है और आंसर बन गया है यहां पे। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं आगे नए प्रश्न के लिए। एक नया क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है और देखते हैं क्या कुछ अलग यहां पर होने वाला है। देखिए, मैंने यहां पर जो n टू इन्फिनिटिव की हमने बात की यहां, उसके बाद एक कुछ प्रश्न मैं आपको यहां पे देने वाला हूं जो कि रैशनलाइजेशन सीरीज से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप यहां देखिए, आपको रैशनलाइजेशन करना है। अब यहां पर मैं आपको वैरायटी बनाकर दे देता हूं इसी प्रश्न में। आपको यहां x इज
गोइंग फॉर इन्फिनेटिव करके अपना आंसर बनाना है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहां पर भी x इज गोइंग फॉर इन्फिनेटिव करना है और इस प्रश्न को आपको बिल्कुल डबल रेशनलाइजेशन सीरीज से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे ही होगा। तो इस सेशन को मैं अब विराम देता हूं, इस सेशन को मैं विराम देता हूं। और जब आज हमने सीखा कि जब इन्फिनेटिव सीरीज हमारे पास हो, जब इन्फिनेटिव सीरीज हमारे सामने हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होगा, इस बारे में हमने बात की। तो बहुत अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसे दोहरा देता हूं। जो कुछ बातें मैंने आपको बताई अबाउट इन्फिनेटिव, फिर से देखिएगा। जब किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसे हम मैथमेटिकली एक एरर बताते हैं। तो 1/0 जब बन जाता है, 1/0 जब बन जाता है तो उसे हमें क्या करना होता है, कैंसिल आउट कर देना होता है। तो 1/0 को हम 1/इन्फिनेटिव बनाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हम क्या कर देते हैं, फिर हम उसे 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सेशन को विराम देते हैं और मिलते हैं कल फिर लिमिट के कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जी हां, कल की क्लास में नेक्स्ट लिमिट 6 क्लास में जो कुछ बातें हम करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। वहां हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से 0/0, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव, 1 पावर इन्फिनेटिव आदि ऐसे प्रकार के एरर्स को कैसे दूर करें। तो अब हम सेशन को विराम देते हैं। तब तक के लिए गुड लक।